सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सुबह की प्रार्थना में अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं यहोवा, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है राजा। आज आपने हम सबसे बातचीत किया है पिता, अपने वचन के द्वारा आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए और हर एक को अपने अगुवाई में चलने में सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हम पाप और व्यभिचार से बचें, आज का हेडिंग है। और आइए हम नीति वचन परमेश्वर का वचन नीति वचन 6:20 में हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा की गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? पर जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आज बहुत सारे लोग पाप और व्यभिचार में, शैतान इतना चालाक है कि पाप और व्यभिचार में आपको फंसा देता है और आप उसमें फंस जाते हैं और जवान जवान बच्चे उसमें फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, और आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आप कभी गिरेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलेंगे तो आपको हर एक बुरी स्त्री से भी बचाए रखेगा, हर पराई स्त्री की चुकनी चुपड़ी बातों से भी बचाए रखेगा। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि स्त्री के उस चरित्र पर मत जाओ जो आपको बहकाती है, और अगर वो आपको पाप में फंसाती है आप उससे दूर रहो। ये परमेश्वर को भाता है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, जो प्रभु की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, पाप में जाते हैं, पाप में गिरते हैं और फंस जाते हैं, वो सच में टुकड़ों के भिखारी हो जाते हैं। उनकी दशा फिर बहुत ही गंदी हो जाती है, असहनीय हो जाती है, वो सह नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है व्यभिचारिणी स्त्री अनमोल जीवन का अहेर कर लेती, फिर इंसान एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। वचन कहता है क्या कोई हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? जब मेरे प्रिय भाई बहन जरूर जलेंगे। अगर आप जानबूझ करके आग में हाथ डालेंगे वो जलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले उसके पाँव ना झुलसे? जरूर झुलसेंगे। जब आप अगर गंदे में पाँव डालेंगे तो गंदगी आपके पैरों तक और आपके घर तक आएगी। इसलिए क्या करना है? बुराई से बचना है, पाप से बचना है और उनके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। प्रभु का वचन कहता है जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप पराई स्त्री से बचें, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का सम्मान करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर आप सबको बढ़ाए। इस वचन से आप बहुत कुछ सीखें। क्या सीखें आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी, आज अपने बच्चों से जो आपने बातें की, हाँ पिता, आज का प्रभु शैतान का यही जाल है कि हर एक को पाप में भरमा कर गिरा दे और उनके जीवन का अहेर कर ले। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन इस वचन को सुने उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा जी आप काम कीजिए और प्रभु ने पाप और बुराई से बचा के रखिए। और पिता, आपकी जैसी शिक्षा है वैसे शिक्षा पर वो चलने पाएँ। इन समय जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को राजा मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। इनके आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में छुपा देती हूँ और प्रभु इनके हृदय के पट्टियों पर आज का ये सुंदर वचन लिख देते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु ये बचाए जाए, नाश ना हो, अनंत जीवन को
पाए। खोरियारा बाबा बाबा शंदा खालारा बाबा बाबा जीजस प्रभु पवित्र आत्मा अपना आत्मा से इन्हें भर दे। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ्य के द्वारा ये बच्चे आज आज़ाद हो जाए। जो कोई इस पाप में फंसा है आज छूट जाए पिता। जो कोई इस व्यभिचार में फंसा है आज बाहर निकले पिता। आज तेरी योजनाओं को समझे, तेरे वचनों को समझ कर राजा ओ प्रभु तेरे मार्ग पर चलने वाले बने। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि जो कुछ तुमने मांगा विश्वास करो, प्रतीति करो कि हो गया है। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं। आज आपके बच्चों से आप बातचीत किए हैं और आपके बच्चे आज से आपकी इच्छा पर चलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मरण और पाप और जीवन और मरण को मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। अगर चाहो तो जीवन को चुन लो। आज आपका वचन, परमेश्वर का वचन को सुनकर आज आप जीवन की ओर चलें और मार्ग में चलें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके हाथ को पकड़ कर चलाएगा और आपको अच्छे जगह पर लेकर जाकर आपको ऊंचा करेगा। इसलिए प्रभु के इस वचनों पर चलें, मनन करें और आत्मा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदावन। आज जो आपने पवित्र वचन से बातचीत किया, आपकी बड़ी दया है पिता कि आप ऐसों को बचाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज का वचन आप सब किसी से भी बात किया है भाई बहन से, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जितने नए भाई बहन हैं सब्सक्राइब करें। लाइक आप नहीं करते हैं, आप प्रार्थना देखें तो अंगूठा ज़रूर दबाएं। और ये प्रभु की सेवा है, बहुत आगे बढ़ने में आप सब लोग सपोर्ट करें ताकि ये प्रभु की सेवा बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद सभी को, जय मसीह। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।